मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट में हम वन मोल समझेंगे कि वन मोल क्या होता है। तो बेसिकली जो वन मोल होता है वो कार्बन का जो आइसोटोप कार्बन 12 होता है उसका अगर हम 12 ग्राम ले लें और उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही पार्टिकल्स के इक्वल वन मोल होगा। अब वन मोल में आप कुछ भी ले सकते हो। वन मोल आप एनीथिंग, जैसे मान लो आपने कह दिया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, या कह दिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, या कह दिया 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम उसको लिए हम एक कैलकुलेशन करेंगे, जो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि आपको मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये पता है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, एक टेक्निक है, उससे हम मास ऑफ कार्बन 12 एटम वो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, जिसकी वैल्यू इतनी होती है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ठीक है। अब आपको 1 मोल कार्बन का वेट पता है कि 12 ग्राम होता है, ठीक है। मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये पता हो गया, 1 मोल कार्बन का वेट पता हो गया कि 12 ग्राम। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 1 मोल कार्बन का वेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कार्बन 12 एटम से, ठीक है। देखो वही किया है हमने। इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे, जैसे कि मान लो कि इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे। जैसे मान लो मास ऑफ 1 बनाना दिया है, ऐसे सिर्फ हम समझ रहे हैं ना, मास ऑफ 1 बनाना मान लो दिया है यहाँ पर, और 1 मोल बनाना का वेट दिया हुआ है। तो अगर हमें नंबर ऑफ बनानाज काउंट करने हैं तो हम क्या करेंगे, हमेशा से हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, डिवीजन कर देंगे तो नंबर ऑफ बनानाज हमको मिल जाएंगे। ऐसे सेम यहाँ पर है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये हमको डिटरमाइंड है, वैल्यू ये दी गई है, 1 मोल कार्बन का वेट हमको दिया हुआ है। तो अगर हम इसी में नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहें तो हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.022137, ठीक है। अब ये 10⁻⁻23 ऊपर गया तो 10⁻23 हो गया। अब यहाँ आप देखो इसका जो यूनिट है ग्राम पर मोल है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम पर कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो इसमें ग्राम और ग्राम तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा मोल, यहाँ बचा एटम। तो ये चूँकि नीचे है ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। इसका मतलब ये है कि 1 मोल में 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। यानी कि ये 1 मोल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो मोल की वैल्यू आई इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं बाई Na क्यों, जो इनके मतलब कि इन ऑनर ऑफ अमेडियो एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे उनको हम उनके सम्मान में हमने इसको Na लिख दी है, जिसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। अब इसका वही मतलब है जो हमने अभी आपको पहले बताया था कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम ले लिया तो हम कह देंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे। या आपने कह दिया 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है तो उसमें उसकी वैल्यू मतलब इतनी ही होगी, ठीक है। तो ये आपका था मोल कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं मोलर मास के लिए। मोलर मास, देखिए मोलर मास क्या होता है कि 1 मोल एटम हो या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल हो, उनका मास अगर हम ग्राम में निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स। फॉर एग्जांपल मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 18.02 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल वाटर का जो मोलर मास होगा वो 18.02 ग्राम होगा, ठीक है।
ऐसे ही मोलर मास ऑफ NaCl इक्वल्स टू 58.5 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल जो NaCl है उसका मोलर मास 58.5 ग्राम होगा। ओके, थैंक यू।